ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा कृपामय है। आप लोगों ने सगन कसाई का नाम सुना? कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ खड़ा कर। एक भक्त था सगन कसाई। ये कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं, नास्तिक आदमी था। मांस काट काट के बेचता था। कसाई का काम क्या होता है? मारना काटना, ये तो काम है उसका। मांस बेचता था। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिए। तो इस सगन कसाई के पास अचानक कहीं से ठाकुर जी चले गए। यानी इसके पास एक शालिग्राम भगवान थे। कौन से भगवान? शालिग्राम। और उस शालिग्राम भगवान को भी इसने बाट बना रखा था। बाट, बाट जानते हो? पहले जो तराजू होते थे उन पे बाट होता था। तो ये सगन कसाई ठाकुर जी को बाट समझ के इसने रखा हुआ था और मांस बेचता था। एक तरफ ठाकुर जी को रखता था, दूसरी तरफ मांस रखता था और मांस बेचता था। अब एक दिन एक महात्मा इसकी दुकान से जा रहा था, उनकी दृष्टि पड़ी ठाकुर जी। तो महात्मा के हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। इसने ठाकुर जी को बाट समझ के इस्तेमाल कर रहा हो, फिर मांस बेच रहा है। तो संत ने सोचा यदि ऐसे मांगूंगा तो ये देगा नहीं। तो महात्मा आज मार्केट में गए, उसके लिए पूछा भाई ये कितने किलो का है? उसने वजन बताया। महात्मा वैसा ही बाट खरीद के ले आए इसके लिए बाजार से। कहा भाई ऐसा कर, ये चमकीला बाट तू रख ले और ये ठाकुर जी मुझे दे दे। महात्मा ने सोचा ठाकुर जी को यहां से मुक्त करूं, ये कसाई इसने अपवित्र कर रखा है ठाकुर जी। तो महात्मा ठाकुर जी को ले गए, गंगा जल से, यमुना जी के जल से भगवान का अभिषेक किया। विधि पूर्वक ठाकुर जी का श्रृंगार किया, आसन पर पधराया, विधि पूर्वक अर्चन किया, भोग लगाना शुरू किया, आरंभ किया। आज महात्मा को रात में सपना आया। और भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, हे महात्मा तुमने अच्छा किया, तुम्हारा भाव अच्छा था, लेकिन तेरे यहां मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है जो उसके तराजू में था। मुझे तो उसी सगन कसाई के यहां छोड़ दे भाई, मैं वहां खुश हूं। महात्मा स्तब्ध हो गए, बोले ठाकुर जी आप क्या बात करते हैं? वो तो कसाई है, मांस बेचता है, उसके यहां रहना तुम्हें क्यों पसंद है? बोला भाई वो जब मुझे तराजू में रखता है ना, मुझे झुलाता है ना, उसका झुलाना मुझे बड़ा पसंद है। बोला महाराज आपको न तो खिलाता न पिलाता। बोला कोई बात नहीं, खिलाने पिलाने वाले दुनिया में तो बहुत खिला रहे हैं मुझे, लेकिन वो झुलाता बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे उसी के यहां जाना है। महात्मा ने अगले दिन सोचा ठाकुर जी की आज्ञा है। सगन कसाई के पास गए और महात्मा कहने लगे, हे सगन, ये ठाकुर जी हैं और इनका आदेश हुआ, इनको तेरा स्थान पसंद है, तेरा झुलाना पसंद है, तो
तो महात्मा ने समझाया, इनकी विधि पूर्वक सेवा किया कर। और जैसे ही संत ने समझाया, सगन के आंखों से अश्रु झरने लगे। प्रभु, आप इतने वर्षों तक मेरे तराजू में झूलते रहे, मेरे जीवन में कोई ऐसा अच्छा काम भी नहीं किया, फिर भी आपने मेरा घर पसंद किया। अब मैं ये मांस नहीं बेचूंगा। सगन कसाई का जीवन परिवर्तित हो गया उस दिन से। और ये ठाकुर जी की सेवा करने लगा। कहा, प्रभु अब तो प्रायश्चित करूंगा, नाथ आपके दरवाजे तक पहुंचूंगा। और सगन कसाई ने आज जगन्नाथ जी की यात्रा आरंभ कर दी। पुरी के लिए पैदल निकला सगन। आज भगवान के दर्शन करने के लिए। कहा, ठाकुर जी आप इतने दिनों तक मेरे घर में रहे, मैं आपकी ढंग से सेवा नहीं कर सका। अब ये दास इस शरीर को तुम्हारे लिए ही समर्पित करता है। तो जगन्नाथ के लिए पैदल चल पड़ा, पुरी के लिए। अब रास्ते में जब आया तो एक गृहस्थी के यहां रुका। आज एक गृहस्थी के यहां रुका तो वो गृहिणी, जो उस घर की गृहिणी थी, उसका मन सगन पर आ गया। और वो गृहिणी कहने लगी सगन से, हे सगन, चल तू मेरे साथ विवाह कर ले, मेरे साथ रह ले। सगन ने कहा, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है देवी, मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो जो गृहिणी थी उसका मन काम से दग्ध। उसने सोचा ये सगन इसलिए मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा है, मेरे पति को देखकर डर रहा। तो इस गृहिणी का पति अंदर सो रहा था। इस गृहिणी ने कहा, हे सगन, मैं उसका सर धड़ से अलग करती हूं, तब तो मेरे साथ रहेगा, अभी करके लाती हूं। तो एक गृहिणी घर के अंदर घुसी और तलवार से अपने पति देवता का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सगन के पास जब पहुंची, कहा, मैंने अपना पति मार दिया, अब मेरे साथ रहेगा। सगन कहने लगे, नहीं देवी, मुझे तो भगवान का दर्शन करना है, मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है तेरे पास ठहरने। सगन जैसे ही जाने लगे तो ये स्त्री जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे हुए। बोला, क्यों रो रही हो देवी? तो ये स्त्री कहने लगी, इसने मेरे पति को मार दिया। सगन कसाई मौन खड़े, सोचने लगे, इस स्त्री ने स्वयं अपने पति को मारा। मुझे ये दंड दिलाना चाहती है, क्यों दे रही हो? फिर सोचने लगे सगन कि मैंने जीवन पर्यंत जीव हत्याएं की, क्या पता उसका पाप मैं झेल रहा हूं। राजा के पास फैसला गया कि महाराज आप बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए सगन। राजा ने कहा, इसके दोनों हाथ काट दो।
सगन कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए। सगन कसाई ने कहा अब मेरा अपराध पूरा हो गया, मैं जाऊं? बोला हाँ। दोनों हाथ जब इस सगन के कट गए, ये कलयुग की घटना है, कोई सतयुग द्वापर की नहीं है, भक्तमाल का प्रसंग है। तो सगन ने कहा हे ठाकुर जी चलो हाथ गए, कम से कम ये शरीर है, और जब तक ये शरीर है तब तक मैं आप तक पहुंचूंगा, क्योंकि आपके भी तो हाथ नहीं है, जगन्नाथ भगवान के हाथ नहीं दिखाई देते, तो मैं आप तक अवश्य पहुंचूंगा। सगन के शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन भाव एक है कि नाथ तक पहुंच जाऊं, ठाकुर जी तक पहुंच जाऊं। आज पैदल चलता चलता सगन पूरी पहुंच गया। जगन्नाथ भगवान के गोसाई भगवान को प्रसाद लगा रहे थे भोग में। और प्रसादी के बाद ठाकुर जी का विग्रह उत्सव दर्शन के लिए खुलने वाला था। तो आज ठाकुर जी ने गोसाई जी से कहा, जो पुजारी कहा भैया ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ से बाहर मेरा कोई एक भक्त आ रहा है, लाडला भक्त आ रहा है, उस भक्त को ढूंढ के लाओ, क्योंकि उससे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, बड़ी इच्छा हो रही है। गोसाई जी चकित हो गए, स्तब्ध हो गए। आज तक हम दिन रात सेवा करते रहे, लेकिन हमें कभी भगवान ने ऐसा नहीं कहा कौन होगा वो लाडला भक्त। सुंदर सी पालकी बनाई गोसाई लोगों ने, कहा भाई ढूंढो उस भगत को, जिसके लिए भगवान स्वयं खड़ा हो गया। आज बोलने लगा कि उसको बुलाओ। तो भीड़ में कहने लगे भैया कौन है वो भगत? भगवान ने कहा एक ही भगत होगा, लेकिन वहां बोलने लगे मैं हूं सबसे बड़ा भगत। वहां दुनिया भर के भगत खड़े हो गए। गोसाई जी चकरा गए कि उस भक्त को कैसे पहचाने। गोसाई जी ठाकुर जी के पास गए, कहा प्रभु यहां तो बहुत सारे बोल रहे हैं हम भगत हैं, हम कैसे पहचाने कि वो आपका लाडला भक्त है? तब जगन्नाथ भगवान ने कहा कि भैया वो बाहर होगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं भगत हूं। जो भक्त होता है वो बोलता नहीं मैं भक्त हूं। बिल्कुल मलिन अवस्था होगी उसकी। उसका जीवन का मात्र एक ध्येय है, मेरे तक पहुंचना बस। दोनों हाथ उसके कटे हुए। अब जो गोसाई लोग थे खोजते खोजते पहुंच गए सगन कसाई के पास। बोला क्या तुम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए हो? बोला हाँ। क्या तुम भक्त हो? सगन कसाई बोलने लगा नहीं मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो कसाई हूं। मैंने जीवन में कुछ ऐसा किया ही नहीं। गोसाई लोगों ने कहा यही है ठाकुर जी का अनन्य भक्त। आज सगन कसाई को पालकी में बिठाया, ठाकुर जी की दर तक लाने लगे। जैसे ही सगन कसाई को द्वार पर लाए, हमारे जगन्नाथ भगवान अपना स्थान छोड़ के भागे और सगन कसाई को आलंबित कर दिया, अपने हृदय से लगा दिया। सगन कसाई गदगद।
जैसे ही भगवान ने गले से लगाया, सगन की जो कटी हुई बाहें थी वो दोनों निकल आई, दोनों भुजाएं पुनः प्राप्त हो गई। अब सगन कसाई रोज भोग लगाए, ठाकुर जी की सेवा करे। तो एक दिन ठाकुर जी से पूछ ही दिया सगन कसाई ने, बोले प्रभु मैं कसाई क्यों बना, मेरे हाथ क्यों कटे, क्या ऐसा कारण था? तब ठाकुर जी ने कहा, सगन तेरे को सपने में सब बता दूंगा कि तेरे हाथ क्यों कटे थे। तो ये सगन कसाई पहले जन्म में काशी का बहुत अच्छा पंडित था, बड़ा विद्वान ब्राह्मण। एक दिन ये पंडित जी कहीं जा रहे थे, तो कसाई के जो कसाई लोग होते हैं उनके पास कई जानवर होते हैं, उनमें एक गौ माता थी। वो कसाई गाय को काटने के लिए जा रहा था, गाय को लेकिन वो गाय इस कसाई से छूट गई और गाय भागते भागते दौड़ने लगी। तो इस कसाई ने आवाज लगाई पंडित जी को, और पंडित जी ने भी आज गाय को पकड़ लिया और गाय के गले में अपनी दोनों हाथ डाल दिए। और जब गौ माता ने देखा कि पंडित जी ने पुनः मुझे कसाई तक पहुंचा दिया, तो जो कसाई था, वो जो स्त्री की हम कथा सुना रहे थे आपको, जिसने अपने पति को मारा, तो जो उसका जो पति था वो उस समय कसाई था, वही कसाई गाय को काट रहा था, और जो गाय थी वो स्त्री थी। और पंडित जी आपको इसलिए कसाई बनना पड़ा क्योंकि आपने गाय का अपराध अप्रत्यक्ष रूप में कर दिया, इसलिए आपको कसाई भी बनना पड़ा और अपने हाथ भी गंवाने पड़े। और वो जो कसाई था जिसने गाय को काटा था, तो उस गाय ने अपना बदला पूरा किया, अपना बदला पूरा करके उस कसाई को अपने हाथ से कटवा दिया। तो ठाकुर जी का जब ये सपना हुआ तो सगन गदगद हो गया। तो हमारे प्रभु जी की जब अनन्य कृपा होती है तभी हम ठाकुर जी के समीप जा सकते हैं या ठाकुर जी हम पर कृपा कर सकते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु
अवगुण प्रभु माने न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण प्रभु माने न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान